नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, कितनी बारीकी से हमारे पास फलादेश आ जाता है, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी कुंडली को बता रहे हैं जिसमें एक लड़की ने लव मैरिज की। देखिएगा, कई बार इस समाज में क्या हो रहा है कि जब लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं शादी तक तो ठीक है, लेकिन जब बात तलाक की आती है तो लड़की वाले देखते हैं सिर्फ हम सही हैं, लड़के वाले 100% गलत हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों पक्ष ये सोचें कि बात कहीं ना कहीं लड़का लड़की दोनों में कमी होगी और हमारे को एक निर्णय अच्छा लेना चाहिए। लड़के वालों पर दबाव बनाया जाता है, अननेसेसरी पैसे देने का। किसी की हैसियत नहीं है 10 लाख देने की, उनसे 25-30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। और इस जगह पर कहीं ना कहीं हमारा तंत्र भी लड़कियों के साथ ही है। ठीक है, अच्छा है, बात है, लेकिन दोनों पक्षों को अगर सुना जाए तो लड़के वाले भी उतने ही परेशान होते हैं तलाक से जितने लड़की वाले। तो यहाँ पर इस लड़की ने एक लव मैरिज की और लव मैरिज इनकी नहीं चली। जहाँ उनकी माँ ने, लड़के की माँ ने उसे वापस अपने पास बुलाया, माँ चिंता का कारण बनी और उन लोगों पे, लड़के वालों पे केस किया। अब लड़के वालों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के इन लड़की को एक बहुत बड़ी रकम दी। देखिएगा, गलती दोनों साइड से होती है। हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि आप जो धन ले रहे हैं किसी भी कारण से वह बहुत उत्तम है या फिर उसमें कहीं ना कहीं खराबी है, क्योंकि ऐसा धन पचित नहीं होता और वह कहीं ना कहीं आपको हानि ज़रूर देता है। इसलिए धन आए अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के आप किसी से भी रकम की डिमांड करें। तो वहाँ पर उनने अपना मकान बेच करके इनके पूर्ति की। अब इस लड़की ने क्या किया, उस धन से एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली और प्रॉपर्टी जब से खरीदी है वो कंटिन्यू वहाँ पर बीमार रहने लग गई। और न केवल बीमार रहने लग गई बल्कि उसके पास ये अटेम्प्ट, मतलब सुसाइडल विचार जिसको बोलते हैं, वो इतनी डिप्रेशन में आ रही है कि उसके विचार हो रहे हैं सुसाइडल अटेम्प्ट करने के। जब हमने इनकी कुंडली और इनका हाथ देखा तो हमने कहा, आपने ये जो 30-31वें 24-25वें साल में आपके पास एक बहुत बड़ा धन आया था जिससे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो धन जो था वो कितना लीगल था और कितना इलीगल था। तब इनने बताया कि हमारे माँ ने बोला कि मामा जो है, मामा पक्ष जो है वह वकील है, बहुत अधिक तुम्हारे को पैसा दिलवा देगा। तो इस तरह की जब गलतियां हो जाती हैं इंसान से तो उसका खामियाजा भी उसी को भुगतना पड़ता है। तो हम देखते हैं इनका हाथ और इन्हीं की कुंडली। हम आपको वो योग बताएंगे जहां पर धन प्राप्त हो रहा है और उसके बाद कंटिन्यू लाइनें किस तरह से डाउन जा रही हैं। आइए देखते हैं इनका हाथ और कुंडली। ये है इनकी कुंडली। अगर हम बात करें इनकी जो दशा चल रही है, अभी वो मंगल की दशा चल रही है 2019 से। 2019 से 2026 तक मंगल की दशा रहेगी। अब इनने क्या किया है, हमने आपको बताया, पति से तलाक लिया और इतनी बड़ी रुपया डिमांड किया और वो उनने दे भी दिया। इनसे छुटकारा पाना था लड़की से, और इनने उस संपत्ति से या उस धन से भूमि खरीदी। जब से वो भूमि खरीदी तब से इनकी कंटिन्यू हेल्थ डाउन हो रही है। देखिएगा, सबसे पहले लगन देखते हैं। लगन का मालिक शनि सप्तम स्थान पर। अब ये सप्तम स्थान पति का होता है, यही करियर का भी होता है। यहाँ पर चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि और राहु, यहाँ पर 5 ग्रहों का योग बन रहा है, जो पापी ग्रह कई प्रकार की युति बना करके, जैसे शनि चंद्रमा विष योग बना रहे हैं, गुरु मंगल चांडाल योग बना, ये गुरु और मंगल, गुरु राहु शनि साकट दोष, कई प्रकार के दोष यहाँ पर बन रहे हैं। लग्ने शनि जो है वो व्यय स्थान का मालिक होकर के सप्तम में बैठा है। इनका संबंध इस तरह जुड़ता है जैसे 7 नंबर विवाह का, 12 नंबर हानि, यानी विवाह में आपकी हानि होगी, विवाह में हार होगी। यहाँ पर हार हुई नहीं, सेटलमेंट कर लिया और इनने किया था प्रेम विवाह, और प्रेम विवाह करके फिर इनने भूमि खरीदी, कोर्ट में जा कर के रुपया ले कर के भूमि खरीदी। अब देखिएगा, टेंशन यहाँ पर, अगर हम बोलते हैं 8वां घर होता है टेंशन का, कष्ट का, डिप्रेशन का।
इसका मालिक बन करके चौथे घर में चला गया सूर्य के साथ। बहुत उत्तम योग बने, बुधादित्य योग कहते हैं जिसको, कि बहुत शानदार। भूमि तो आपको बहुत बड़ी मिल गई, धन आपको बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन गौर फरमाएं कि शनि की दृष्टि ऐसे आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शनि की दृष्टि भी यहीं आ रही है। शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, वो उस भूमि पर नहीं रह सकते, ये अपने बच्चों के साथ उस भूमि पर नहीं रह सकते। इनको उसने क्या किया, कष्ट देना चालू कर दिया और कंटिन्यू लड़की बीमार रह रही है, दूसरे तीसरे कोर्ट मैटर में आ रहे हैं, फंस रही है और कंटिन्यू इनको कहीं ना कहीं पे हानि होती जा रही है। वो हानि का क्यों, कि पति का मालिक हानि से जुड़ा। अब सप्तमेश जाके भूमि में बैठ गया, आपने पति से जो धन लिया उससे आपने भूमि खरीदी। तो कई बार होता है कि आप झूठे सच्चे इल्ज़ाम, ज़रूरी नहीं है हमेशा कि लड़के वालों की ही गलती हो और हानि उनको भुगतनी पड़े। तो यहाँ पर कोर्ट में इनको हारना बता रहा था, जबकि इनने मामला सेटलमेंट में किया और धन ले लिया। तो आगे इनकी राहु की दशा है। हमने कहा यहाँ पर जब तक उस स्थान को परिवर्तन नहीं करोगे आपको कहीं ना कहीं पे हानि होती रहेगी। तो राहु की 18 साल की दशा है। राहु भी देखिएगा सप्तम स्थान से जुड़ा है, उस जगह के धन से इनको कष्ट आना ही है। तो आइए देखते हैं इनके हाथ में, हम बताते हैं कैसे जीवन रेखा, जब बड़ा सारा ट्रायंगल, बड़ा सारा धन आया, उसके बाद जीवन रेखा डाउन में किस तरह से आने लगी। अब ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा डिप्रेशन आता है, मन करता है सुसाइड कर लूँ। शनि और चंद्रमा सुसाइडल अटेम्प्ट करवाता है। तो ये बोलते हैं 1-2 बार इन्हें कोशिश भी करी, लेकिन मरना हाथ की बात नहीं है, क्योंकि लगने स्वयं देख रहे हैं, इसलिए आयु पूर्ण है। केतु, राहु कष्ट, डिप्रेशन, टेंशन सब कुछ दे सकते हैं। तो इनके हाथ में हम बताते हैं, देखते हैं इनका हाथ। देखिएगा ये इनका लेफ़्ट हैंड है, हम लेफ़्ट हैंड देख रहे हैं और बहुत छोटी सी बात देखना चाह रहे हैं कि कैसे इनको लॉस आ रहा है, कंटिन्यू हेल्थ में लॉस। जब हम विवाह के लिए किसी लाइन को देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा, हमको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो स्थिति अगर हम देखें तो हम यहाँ से देखते हैं। जीवन रेखा अगर अपनी यहाँ से आती है तो इस तरह से ये हमारा प्रारंभिक भाग होता है, यानी पिता के इधर से, क्योंकि शादी जो होती है वो हमारे पिता के घर से होती है। प्रारंभिक भाग से जुड़ने वाली रेखा अगर कोई अच्छी है, जैसे यहाँ ये आपको भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, जबकि इस जने ने जो है इस भाग्य रेखा से विवाह किया। ये भाग्य रेखा अगर हम देखें तो ये इस तरह के साइन में जुड़ी हुई है, यानी आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ेगा, ये यहाँ से कंटिन्यू इनको यूँ दिखा रहा है, इस तरह से जुड़ाओ, वो कहीं ना कहीं बदनामी लेके आएगा या उस विवाह में आपको बदनामी जैसी चीज़ आएगी। भाग्य रेखा से जुड़ा। अब हमारा जब परिवार चलता है तो हम लाइनें देखते हैं यहाँ से, इधर से, यहाँ पर लाइनें कुछ इस तरह से ख़राब हो रही हैं। ये देखिएगा ये जो गैप होता है ज़रूरत से ज़्यादा लंबा, ये गैप आना, ये मस्तिष्क रेखा है, इसके बीच में अगर आपके पास इतना सारा गैप है, 1 अंगुली का ज़्यादा गैप है, तो ये बोलता है आप जो निर्णय लेंगे वो 100% गलत होंगे। अब इस लड़की ने क्या किया, लव मैरिज किया, ये निर्णय गलत हो गया इनका और उतावलेपन में गया। ये जो साइन दे रहा है, ये उतावलेपन का साइन दे रहा है कि आपने आओ देखा ना ताओ, और आपने वहाँ पर कूद मार दी या शादी कर ली। सप्तम स्थान हमने आपको जैसा कुंडली में बताया खराब हो रहा था। अब जब ये बदनामी का साइन है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ज़रा देखिए ये यहाँ पर एक इस तरह का ट्रायंगल बनता है। अभी जो लड़की की एज चल रही है वह है 40 साल। अब इस 40 साल में वो इतना परेशान हो गई, और यह जो शादी की थी उस समय उसकी उम्र थी 19 साल। 23वें साल में उसने तलाक लिया। यहाँ पर 24-25वें साल में उसके पास एक बड़ा सारा धन मिला। ये भूमि का लाभ बताता है, बिना मेहनत के उसको भूमि मिली जिसके पीछे एक बदनामी जुड़ी हुई थी। 26-27 के बाद भाग्य रेखा 46 तक गायब हुई हुई है। जरा आप यहाँ पर गौर कर लें, यहाँ से यहाँ तक कोई भाग्य रेखा नहीं दिखाई दे रही। अब क्या हुआ कि इस आप जीवन रेखा पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ से लाइनें नीचे को चालू हो गई, यानी कंटिन्यू आपकी हेल्थ ख़राब रहने लग गई। और अगर गौर देखते हैं तो यहाँ से एक रेखा इधर को गई
और इस जगह पर चंद्रमा पर जो ये काला काला साइन है, यह इनको डिप्रेशन दे रहा है। हमने कहा था आपको चंद्रमा के साथ शनि है, यहाँ पर शनि चंद्रमा राहु केतु की जो युति बन रही है, चंद्रमा और शनि का विष दोष आ रहा है, ये लाइनें इधर को मिल रही हैं। इसका मतलब इनको वो बोल रहा है वो स्थान खाली करो, तुम वहाँ से हटो। ये हटने का साइन है, नहीं तो ये नशे का साइन है। इसका मतलब आप नींद की गोली भी खा सकते हैं, आप कोई अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको सीधे हटने के लिए बोलता है। अब 40-41 यहाँ एज नहीं है, जबकि 40-41 यहाँ पर एज आ रही है। ये तो 46 एज है, यानी 46 में या तो वो आपको हटाएगा उस जगह से, या फिर आपको कोई ऐसा अटैम्प्ट करवाएगा जिससे आपको शारीरिक हानि होगी। तो हमने उनको पहले ही एडवाइज की सबसे पहले कि वो स्थान छोड़ो जहाँ तुमने गलती की है। जबकि ये यहाँ पर ही बोलता है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 30-31 में हट जाते, पैसा लिया था उस जगह पर से हट जाते, लेकिन उनने उसी स्थान पर, जन्म स्थान पर एक अच्छा सा मकान ले लिया उन्हीं पैसों से। तो यहाँ पर बड़ी सारी इनके से गलती हो गई। मस्तिष्क रेखा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी थी। टेंशन का कारण मस्तिष्क रेखा माता की होती है। अब वो बोलता है माता की एडवाइस से इंसान को कंटिन्यू हानि होती जा रही है। तो ये था इनकी हाथ का और कुंडली का विश्लेषण। कभी कभी आप ऐसी बहुत भारी गलती कर देते हैं, किनके, एडवोकेट या फिर हम कहते हैं वकीलों के बहकावे में, परिवार वालों के, रिश्तेदारों के बहकावे में। हमेशा दोनों पक्ष की गलती भी देखनी चाहिए, और नहीं भी देखें तो आपकी आत्मा उसे स्वीकार करनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। कोई पैसा तो मेरे पास ऐसा नहीं आ गया जो मुझे हानि देगा। तो ये यहाँ पर जो ट्रायंगल ये दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है, एक बहुत बड़ी संपदा आपकी हानि का कारण बन रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चाहिए कि आपको भी अपनी कुंडली का और हाथ का एक साथ विश्लेषण करवाना है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर हाथ के साथ साथ कुंडली को देखा जाए या कुंडली के साथ हाथों के साथ परीक्षण किया जाए, तो फलादेश हम कहते हैं 99% आपको सटीक मिलेगा। और अगर आपको सटीक फलादेश मिल गया और उसके आधार पर आपने अपने जीवन का मार्ग तय कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको असफलता नहीं मिलेगी। आप किसी न किसी काम में अवश्य सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।